लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। साबिक डीजी ISI फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलाविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल हैं। शाम में भी और लेबनान में भी हमारे जो सफ़ीर हैं, दोनों से बात हो गई और लेबनान के सफ़ीर ने कंफर्म किया कि उनकी प्राइम मिनिस्टर लेबनान से बात होगी, जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम अमन अमान के साथ जुड़ा है। PTI ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा किसी कसूरवार को मुआफ नहीं किया जाएगा। बदकिस्मती से एक बार फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई, जिसे पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया। जब ये रास्ता मुनाल भागे हैं यहाँ से, तो बुशरा बीबी इनके साथ थी। बुशरा बीबी ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुझे छोड़ के सारे लोग जो है भाग गए, दौड़ गए। जब अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे हमला हुआ, इनके वर्करों ने उनको डंडे मारे, उनके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जब वो भाग रहे थे, तो उनके गार्ड्स ने जो है फायरिंग की अपने वर्करों के ऊपर। ये भी चीज ऑन रिकॉर्ड है। PTI की तरफ से सूबायत कार्ड पाकिस्तान से दुश्मनी, 10 साल कबल भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी जो नाकाम हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हवाई बातें करना कौम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन है। तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद इख्तिलाफात का शिकार है। बुशरा बीबी का बयान मौजूद है कि सब मुझे छोड़कर भाग गए। PTI अपना एक मुत्तफिका बयान सामने लाए। और हमारी यही डिमांड है जनाब स्पीकर कि एक इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो कि इस चीज की तय में जाए कि गोली क्यों चलाई, किसने ऑर्डर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 हमारे साथी शहीद हुए। अपोजिशन लीडर का 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उमर अयूब ने कहा कि PTI के 12 कारकुन शहीद हुए, 5000 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। हमारा पुरअमन एहतजाज था, एक शीशा नहीं टूटा था। हम मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। खुद तो तुम लोग भाग गए इधर D चौक से पीछे ही से और दौड़ लगा दी, तो मेरा तो सवाल वही है कि दौड़ क्यों लगाई। अब दौड़ क्यों लगाई के चक्कर में आप अब सहाफ़ियों को टारगेट कर रहे हैं, उनके बच्चों के नाम शेयर कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उनके घर के एड्रेस शेयर कर रहे हैं, तो ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। PTI फौज को कमजोर करना चाहती है, मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। हुकूमत फौज और मुल्क को कमजोर करने की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मुल्क इक्तिसादी तौर पर तरक्की कर रहा है, तमाम इशारे पाकिस्तान के हक में हैं। ऐसे में मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अमन व अमान का मसला पैदा कर रही हैं। मजीद कहा, सहाफियों को टारगेट करने का नोटिस ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये तो फैज हमीद एक ताकतवर आदमी था और मोहरा था। इमरान खान साहब पार्टी ने इस्तेमाल किया और उसको चीफ बनाने के लिए जलाओ गिराओ मार धाड़ की सियासत शुरू की। और जब एक ताकतवर आदमी ताकतवर हल्के से ताकतवर इदारे के फैसले में आएगा और उसने जब फैज हमीद ने गवाही दे दी है इमरान खान साहब के लिए, शवाहिद दे दी है बीबी बुशरा के और बाकी भगौड़े मफरूर हवाद अजहर टाइप और मुराद सईद जैसे लोग जो मुल्क से भागे हुए हैं, तो ये तो अब उनके लिए बहुत तकलीफ है। और मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग शॉकिंग चीज नहीं होगी कि अगर इनका भी अब ट्रायल आर्मी कोर्ट पे हो।
आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। फैज हमीद को कोर्ट मार्शल के बाद सजा भी होगी। बानी पीटीआई के लिए भी खतरनाक सूरत हाल है। बानी पीटीआई और रहनुमाओं के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। सेनेटर फैसल वावदा की GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि 2 साल पहले जितनी बातें की थीं वो सब सच साबित हो रही हैं। मुराद सईद जैसे लोग भी मुल्क से भागे हुए हैं। किसी से कोई डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई लाइल्म है कि डी चौक में कितनी शहादतें हुई और कितने लोग जख्मी हुए। उन्हें नहीं पता कितने लोग लापता हैं। अभी तक 200 से ज्यादा कारकुनान लापता हैं। शक है कि वो भी शहीद हो चुके। 15 दिसंबर को यौम शहदा मनाने का फैसला किया गया है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई का पैगाम है कि 9 मई के बाद अब 26 नवंबर की तहकीकात का मुतालबा भी मुतालबात में शामिल कर लिया है। तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। मुज़ाकरात की पेशकश के जवाब का इंतजार, साथ ही हुकूमत पर तनकीदी वार। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुक्मरानों के पास अक्ल है, न सोच और ना ही संजीदगी। इंसदाए दहशतगर्दी पर भी कोई तवज्जो नहीं। तमाम इदारे तहरीक इंसाफ को दबाने में मसरूफ हैं। हम जमहूरी लोग हैं, कानून और आइन पर यकीन रखते हैं। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। सानिहा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की बानी पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स में कहा है कि मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं। मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। वकील ख्वाजा हारिस की बीमारी के बायस समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से KPK की मुंतकिली की दरखास्त आईनी बेंच ने खारिज कर दी। तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई की जानिब से जवाब जमा करवा दिया। SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास कल तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास सुबह 11 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। मुतालिका विफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस और पावर डिवीजन से मुतालिक उमूर समेत 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के। दीनी मदारिस की इस्लाहात का मामला हल न हो सका। हुकूमत ने नया मुसव्विदा JUI के हवाले कर दिया। 2019 का मुआहिदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शंस। टेक्निकल टीमों में मुशावरती अमल जारी। हुकूमत वज़ारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन की ख्वाहां। नई कानून साजी के तहत DCO और वज़ारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रेशन की तजवीज़ भी पेश। ये तो कोशिश की गई कि जो मदारिस वजारत तालीम के साथ मुंसलिक हुए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाए और तमाम जो निज़ाम है वो दोबारा वजारत सनत से मुंसलिक कर दिया जाए। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मुल्क भर में मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से बहस जारी है। 15 बोर्ड्स में से 10 से ज़ायद वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन के हक में है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि 18,000 से ज्यादा मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान अलग कानून साजी करवाना चाहते हैं तो हुकूमत जाने और वो जाने।
पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात संगीन। नून लीग ने सिंध और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में स्पेस मांग लिया। दोनों जमातों के मरकजी रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज भी मुलाकात की। पारा चनार में जो कुछ हो रहा है कौम उस पर रंजीदा है। सूबाई हुकूमत को विफाक ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई है। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि गवर्नर KP ने पारा चनार मामले पर APC बुलाई थी। हम सूबाई खुद मुख्तारी को फौकियत और इज्जत देते हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कुर्रम के हालात पर संजीदा इकदाम करे। इंतजामी मामलात मौसर अंदाज में चलाने के लिए सूबे इंतजामी यूनिट्स छोटे होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने एक बयान में कहा कि मुल्क में सूबों और दीगर इंतजामी यूनिट्स के हजम का बड़ा होना एक मसला है। सूबे और इंतजामी यूनिट्स छोटे होने से नीची सतह पर सर्विस डिलीवरी में खातिर ख्वाह बेहतरी आएगी और 90% इंतजामी मसाइल हल मुकामी सतह पर होंगे। पश्तून कौमी अमन जिरगा मुज़ाकरात के बाद वापस लौट गया। मुज़ाकरात में एक फरीक ने जिरगे को फायरबंदी का इख्तियार दे दिया, दूसरे फरीक ने फायरबंदी की इजाज़त के लिए मोहलत मांग ली। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। पारा चनार में आमदोरफ्त के लिए रास्ते गुज़िश्ता 62 रोज से बंद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की कराची में मीडिया टॉक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दी रोकने के बजाय किसी और काम में लगे हुए हैं। PTI फैसला कर ले कि किससे बात करनी है और किसने करनी है। सिंध में करप्शन की वजह से सूरत हाल खराब। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब को जरूरी करार दे दिया। कहते हैं सिंध में हजारों अरब की करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला तक नहीं। टैक्स के पैसों का बेदरीग इस्तेमाल सिंध में देखा जा सकता है। वजीर आला सिंध ने करप्शन पर आंखें बंद कर रखी हैं। कानूनी तौर पर मुकीम किसी भी गैर मुल्की को नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला की अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर से मुलाकात। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर भी बातचीत। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन आज भी कोई फैसला ना कर सका। मजीद मशावरत जारी रखने का फैसला। लीगल विंग ने अदालती अहकामात कानूनी पॉइंट्स पर ब्रीफिंग दी। आम इंतखाबात 2024 में 6 करोड़ 12 लाख से जायद वोट कास्ट हुए। फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। वोटर्स टर्नआउट 48% रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 24 के दौरान 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स का इजाफा। खवातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन ने मर्दों को पीछे छोड़ दिया। 1 करोड़ मर्दों के मुकाबले में 1.25 करोड़ खवातीन वोटर्स रजिस्टर्ड हुई। इजराइल के शाम पर तारीख के सबसे तबाहकुन हमले। फजाई, बहरी और जमीनी कुव्वत मलिया मेट कर दी। इजरायली फजाइये ने 48 घंटों में 310 हमले करके फौजी तंसीबात, एयरबेस, असलहे के गुदाम और बहरी जहाजों को तबाह कर दिया। इजरायली फौजी दमिश्क के 20 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई। अमरीका और बरतानिया ने हमलों को इजराइल का दिफाई हक करार दे दिया। तुर्किया का कहना है कि शाम पर हमले इजराइल की गासिबाना जहनियत के आगाज हैं। शामी वजीर आजम ने बागी लीडर मोहम्मद अल बशीर को निगरां हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया। दहशतगर्दों के हाथों असलहा न लग जाए, इसीलिए शाम पर हमले कर रहे हैं। इसराइल की अजीब मंतक, हमले बढ़ाने का ऐलान। सहयूनी वजीर खारजा गिडॉन सार का कहना है कि शाम में कीमियाई हथियारों के भी सुराग मिले हैं। जब तक अपना हदफ हासिल नहीं कर लेंगे, शाम पर हमले जारी रखेंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास, शाम की सूरत हाल पर बातचीत। अरकान का शाम में मौजूद तमाम ग्रुपों पर शामी शहरियों के मफाद और उनकी सलामती को तरजीह देने पर जोर। रूस की दरख्वास्त पर शाम की सूरत हाल पर कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान और 10 गैर मुस्तकिल अरकान के साथ मुशावरत भी की गई। अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बशारुल असद की हुकूमत खत्म होने के बाद शाम की सूरत हाल कशीदा हो गई है। अमरीका शाम में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली का ख्वाह है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि अमरीका शाम में 1974 के अमन मुआहदे की हिमायत करता है। शाम का मुस्तकबिल अमरीका के लिए अहम है। हमारी तवज्जो शिमाल मशरक़ी शाम पर है। फ़रीक़ैन अमन मुआहदे का एहतराम करें। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक पर गुफ्तगू, अहम उमूर पर तबादला ख़याल, दो तरफ़ा ताउन और शाम में होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत। पाकिस्तान की शाम में इजरायली जारहियत की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के गजा में इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला ना रुका। बैत हनून, बैत लाहिया, अल मुगाजी में सहयूनी हमलों में 38 अफराद शहीद। मजमूई शहादतों की तादाद 44,700 तक जा पहुंची। जख्मियों की तादाद भी 1 लाख से बढ़ गई। अस्पतालों और पैरामेडिकल स्टाफ पर भी हमले जारी। जंग ज़दा लोग मजीद बदहाली का शिकार। गजा में काम करने वाली डॉक्टर्स की टीम की इसराइल और अमरीका पर कड़ी तनकीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला जोब में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। कार्रवाई में 15 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची में कत्ल की एक और बड़ी वारदात। बल्दिया टाउन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल अमानुल्लाह अफरीदी को घर के करीब फजर के वक्त निशाना बनाया गया। DSP बल्दिया ने कहा है कि वाक़या टारगेट किलिंग का है या जाती दुश्मनी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तहकीकात जारी है। जिला सुजावल में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। मीरपुर बठोरों में बारातियों की अंधाधुंध हवाई फायरिंग, गोली लगने से दुल्हा की मां जान से गई। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आजादी कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। नारे तकबीर, आग लगी है, वो कश्मीर हमारा है। सलमान जवाब दो, आज़ाद कश्मीर में इंसानी हुकूक से आगाही का दिन। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत के तहत भारत मुखालिफ मुजाहरा। मुजाहिरीन की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों पर नारेबाजी। आलमी हुकूक की तंजीमों से मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में जंगी जराइम के नोटिस का मुतालबा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मज़ार पर चाकू चौबंद दस्ते की सलामी, मज़ार पर फूल रखे गए। अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बहादुरी की लाजवाल मिसाल कायम की। उन्होंने वतन अजीज पर अपनी जान निछावर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। पाकिस्तानी कौम अजीम शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान फौज का नाम रोशन। 6ठी बार कैमरीन पेट्रोल मश्क में गोल्ड मेडल का एजाज। आर्मी चीफ की बरतानिया में फातेह टीम से मुलाकात। पाकिस्तान की इज्जत बरकरार रखने के लिए शानदार कामयाबी को सराहा। ISPR के मुताबिक फौजी दस्ते ने गैर मामूली महारत का मुजाहरा किया। मुल्क भर में लहू जमा देने वाली सर्दी। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कड़ाके की सर्दी। अस्करदू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। कोयटा और मालम जब्बा में दर्ज हरारत -4। ज़ियारत में -3 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद का पारा 0, गाड़ियों पर कहर जम गया। कराची का दर्ज हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। वाला इलाकों में बर्फबारी। सवात, वादी नीलम और कालाम समेत कई इलाके बर्फ से ढक गए। चमन समेत शुमाली इलाकों में शदीद खुश्क सर्दी की लहर। बच्चे बीमार होने लगे। मरीजों में मुफ्त अद्वियात, राशन, कंबल, खैमे तकसीम।
नया देश, नया इम्तिहान, नया मैदान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 डर्बन में मेजबान टीम की टॉस जीतकर बैटिंग। शाहीन फतूहात का सिलसिला जारी रखने के लिए पुरअज़्म। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि टीम ने जैसे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में परफॉर्म किया, यहां भी परफॉर्म करेगी। माजी की मारूफ अदाकारा बाबरा शरीफ 70 बरस की हो गईं। सालगिरह पर मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। बाबरा शरीफ ने 150 से जायद फिल्मों में अदाकारी की जौहर दिखाए। उन्हें बेहतरीन किरदार निगारी पर 8 निगार अवार्ड से नवाजा गया। और दुनिया भर में क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी। लोग रिवायती खानों, म्यूजिक, मलबूसात और तफरीही सरगर्मियों में मसरूफ। बच्चे बड़े सभी क्रिसमस के लिए पुरजोश।